संत चरणों में मेरा विनम्र नमस्कार। मंचस्थ सभी मान्यवरों का अभिवादन, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आप सबका अभिनंदन। मजगवा छोटी जगह को मानते हैं, ये जगह छोटी नहीं है। यहाँ पर रानी दुर्गावती का राज्य चला है और यहाँ पर परम श्रद्धेय नारायण जी की तपस्या हुई है। तो वहां रहने के लिए कैसा है, खाने के लिए कैसा है, इसका विचार नहीं करना है। ये हमारे लिए पवित्र स्थान है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। जिन महापुरुषों के कारण हम इन 75 वर्षों को आज संपन्न कर पा रहे हैं, उन महापुरुषों की नक्षत्र मालिका में रानी दुर्गावती का नाम पहला है। क्योंकि जो एक कट्टरपंथी आक्रमण की लहर चली भारत में, धीरे धीरे व्याप्त हो गई। सर्वदूर निराशा, किसी को कोई ठौर नहीं। ऐसे कालावधि में रानी दुर्गावती जी के शौर्य पराक्रम से 20-25 वर्ष तो ये आक्रमण की लहर इस इलाके को स्पर्श नहीं कर सकी और उनका बलिदान होने के बाद भी अंग्रेजों के राज के जाने तक स्वतंत्रता की जो ज्वाला वो यहाँ पर सुलगा कर गई थी, वो निरंतर चलती रही है। रानी दुर्गावती जी का जो साम्राज्य था, उसके दक्षिण के आखिरी छोर पर मेरा शहर है चंद्रपुर। इस पूरे इलाके में अपने देश में भी राज्य अनेक थे, अपने देश के भी अनेक राजा थे, लेकिन इस पूरे इलाके की विशेषता मोटा मोटी ये दिखती है कि इनमें आपस के विवाद तो रहे, लेकिन इन लोगों ने आपस के झगड़े समेटकर जो विदेशी था उसके खिलाफ सतत संघर्ष किया। कोई शरण नहीं गया, कभी जीते कभी हारे, लेकिन उसकी परवाह किए बिना सतत संघर्ष इस क्षेत्र में जारी रहा। क्यों जारी रहा? उसका कारण रानी दुर्गावती जी जैसी वीरांगना है। उनका शौर्य पराक्रम तो प्रसिद्ध है। कितने ही बार विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने उन्होंने चबाए। घर के अंदर भेद नहीं होता तो वो कभी हारती नहीं। उनका स्मरण करते समय एक सबक हम सबको ये भी सीखना चाहिए कि अपने छोटे स्वार्थों के कारण देश हित को धक्का लगाने वाली प्रवृत्ति हम लोगों में कभी न पनपे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। रानी दुर्गावती कभी भी दूसरों की वीरता के कारण नहीं हारी। उनका विश्वासघात हुआ। किसके द्वारा हुआ? अपने ही लोगों के द्वारा। ऐसा होने के बाद भी इतने उदार मन की वो थी कि उन्होंने बने तक सबको क्षमा किया। हद से पार हो गई बात तब कुछ सजा दिए।
लेकिन जहां अपने लोगों की गलतियां है, स्वार्थ है, गद्दारी है, उसमें भी उन्होंने ख्याल रखा कि अपना व्यक्ति है, वो रास्ता भटका होगा, वो अपनेपन को भूल गया होगा, हम अपनेपन को नहीं भूले। कितने ही ऐसे लोगों को वो मृत्यु दंड दे सकती थी, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने किसी को ससम्मान विदा कर दिया। उसने क्या खुरापात की, इसकी वाच्यता भी नहीं की। किसी को ओहदे से नीचे उतारा, जिंदा छोड़ दिया। ये विवेक, हम भारतवासी हैं, हम सब भारत के लोग हैं, हमारा अपना एक समाज, एक राष्ट्र है। हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करके सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी शक्ति ऐसी है, हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं है। अंदर के भीड़ दिए जब टांग खींचते तब हम गिर जाते। ये हमारे इतिहास का सबक है। रानी दुर्गावती जी के इतने उज्जवल पराक्रम को, जिसका गुणगान सारी दुनिया करती है, जिस पद्धति से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस पद्धति का अध्ययन आज भी मिलिट्री करती है। जिस प्रकार का पराक्रम, शौर्य उन्होंने दिखाया अंतिम क्षण तक, उस वीरता का स्मरण करके, उस वीरता के वर्णन पढ़ के रोमांच खड़े हो जाते, मुर्दा दिल में जोश संचार होता है। ऐसा उनका चरित्र है। और केवल शौर्य पराक्रम नहीं, उन्होंने राज्य का पालन किया, प्रजा का पालन किया। उनकी राज्य व्यवस्था भी एक अत्यंत अच्छी राज्य व्यवस्था थी, उत्कृष्ट थी, उदाहरण स्वरूप थी। उनके कारकिर्द में गोंडवाना एक समृद्ध साम्राज्य था। सब लोग सुखी थे, लोगों के पास धन, धान्य, समृद्धि सब कुछ था। इतना बड़ा साम्राज्य, पति के बाद अकेली महिला संभाले, अपने नवजात को राजा बनाकर वो राज्य देखे। कितना उत्तम प्रशासन उन्होंने किया। कहीं कोई कमी होगी तो उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास किया। अच्छी खेती करने वालों को बाहर से बुलाया, अपने लोगों को खेती करना सिखाया। बाहर से अच्छे कवि, विचारक, भाषाओं के तज्ञ, साहित्यिक, ऐसे लोगों को बुलाया, विद्वानों को सम्मानित किया। अपने यहाँ पर लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए उनको यहाँ स्थापित किया। इस प्रकार का एक उत्तम प्रशासन जो सीधा अपने प्रजा के सामान्य आदमी के हृदय को स्पर्श करता हो और साथ में सब प्रकार की समृद्धि लाता हो, न्याय का साम्राज्य प्रस्थापित करता हो, ऐसा उत्कृष्ट प्रशासन दिया। और सबके प्रति वो प्रशासन समदृष्टि था। उन्होंने पूजा संप्रदाय के कारण, प्रांत आदि के कारण किसी को पराया नहीं माना। उनके राज्य की जो प्रजा थी, उनके लिए उनकी अपनी थी। आक्रांता लोग उस समय के इस्लाम को मानने वाले थे, लेकिन दुर्गावती जी के पास कंधे से कंधा लगाकर लड़ने वाले, आखिरी समय तक साथ देने वाले और बलिदान हो जाने वाले मुस्लिम लोग भी थे। सबको ऐसे जोड़ने वाली थी, सब प्रकार की विविधता का सम्मान करने वाली थी और ये सिखाने वाली थी कि इनको लेकर आपस में भेद नहीं करना चाहिए, सबको साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। अपना देश विविधताओं का देश है, उसमें अलग अलग प्रकार है, लेकिन प्रकार अलग होने से हम अलग नहीं होते। हम सब भारत माँ की संतान हैं, हम सब एक है। हम सबको मिलके अपने आप को समृद्ध बनाना है, सारी दुनिया को समृद्ध बनाना है। इसलिए एक दूसरे की सुधि रखें। हम लोगों में कोई दुखियारा न रहे, हम लोगों में कोई गरीब न रहे।
हम लोगों में कोई ऊंचा नीचा न रहे, सब बराबरी में रहे, इसकी चिंता करो। स्वयं उनका विवाह था उस जमाने में, जाति भेद को तिलांजलि देने का उदाहरण था, सामाजिक समरसता का उदाहरण था। चंदेल वंश की राजकुमारी गोंड राज्य के अधिपति दलपत शाह की पत्नी बनती है। उस समय कल्पना कीजिए आप कैसा रहा हो। संदेश ये दिया, यानी ये दोनों ओर से योजना बनकर हुई बात है, आनंद फानंद में नहीं हुआ। उनका विचार विनिमय चला और जब दोनों को ये लगा कि देश के हित के लिए भेद भूलकर आगे बढ़ने का जीवन कैसे होता है, इसका उदाहरण रखने का ये समय है, तब वो विवाह हुआ है। आप इतिहास पढ़िए। अपने समय से कहीं आगे चलने वाली रानी दुर्गावती थी। पता नहीं उनको कहीं अंदर से ये विचार आया होगा या उन्होंने देखा होगा कि 15 अगस्त 1947 को सब प्रकार की गुलामगिरी तोड़कर भारत जब मुक्त होगा, तब उनको नई राह पर चलने के लिए कोई दिशा देनी पड़ेगी। वो दिशा क्या हो सकती है? जितने विदेशी आक्रांत अपने यहाँ आए, उनकी व्यवस्थाएं अलग, उनके लिए ठीक ही थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं को उन्होंने यहाँ जबरदस्ती हम पर थोपा। हमारी व्यवस्था कैसी थी? देश के मालिक कौन है? जहां से आक्रमण आते थे वहां राजा सब कुछ होता था, राजा का सब, राजा की मर्जी पर सब है। आप खेती कर रहे हो, आपकी खेती जब्त करने का अधिकार है, क्योंकि आपका जीवन भी उसी की स्टेट है। हम सब उसके दास हैं। हमारे यहाँ भी राजा थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। हमारे यहाँ राजा रक्षक था, समाज जीवन ठीक चले इस तरीके का रक्षक। आजकल कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, उसका संरक्षक था। सीमाएं सुरक्षित रहे, इसको देखने वाला था। और जिस नियम से प्रजा सुख शांति बंधुभाव से आगे बढ़ती है, उस नियम का, जिसको हमारे यहाँ धर्म कहते हैं, उसका रक्षक था। वो पूजा को लेकर भेद नहीं करता और बाकी सब लोग स्वतंत्र थे, लेकिन अपनी मर्जी से राजा के शासन का अनुसरण करते थे। मालिक कोई नहीं था, मालिक तो भगवान है। हम सब लोग ट्रस्टी थे। जो मुद्राएं थी, जो पैसा था, धन था, व्यापार करने वाले लोग व्यापार करते थे, कमाते थे, लेकिन जितना कमाते थे उसका 80% बांटने में अपने आप को बड़ा मानते थे, क्योंकि वो सोचते थे धन अपना नहीं है, धन की व्यवस्था करने का काम अपना है। हम इस धन के ट्रस्टी हैं। जंगलों में बसने वाले हमारे सब बंधु, वन के बंधु, वो उस जंगल के रखवाले थे, उस जंगल के ट्रस्टी थे, उस जंगल में उनका अधिकार था। लेकिन वो ये जानते थे कि अधिकार हमको इसलिए दिया गया है कि इस जंगल को सुरक्षित रखकर अच्छी तरह बढ़ाते हुए समाज को जब जब आवश्यकता है, इस जंगल से उनको भी मिले हम देखेंगे और जंगल से सबको मिले, लेकिन जंगल को कोई लूट ना पाए, ये देखने का उनका काम रहता है। विदेश की व्यवस्थाएं आई, हम अपने ही देश में पराधीन हो गए। अब हमको फिर से धीरे धीरे उस तरफ जाना पड़ेगा और हम जाएंगे। सामान्य लोग प्रयास करेंगे, उसमें भी हम साथ रहेंगे। इस प्रकार की नीतिगत दिशा देने में भी हम साथ रहेंगे। और ये सच्ची स्वतंत्रता और सबका बंधुभाव कायम रखकर, सबका ऐक्य कायम रखकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ होगा, उसमें हम सब लोग, दीनदयाल शोध संस्थान जैसे संस्थान, कल्याण आश्रम जैसे संगठन, संघ के स्वयंसेवक, सब लोग समाज के साथ चलेंगे, समाज को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये दिशा हमारे लिए स्पष्ट करके किन्होंने रखी है?
हमारे यहाँ ऐसे राजा हुए, आक्रमण काल में हुए, गुलामी के काल में हुए, उन्होंने उस राह को मिटने नहीं दिया। जैसे उधर शिवाजी महाराज ने किया, वैसे उनके पहले यहाँ पर रानी दुर्गावती ने किया। और इसलिए मैं कहता हूँ, स्वतंत्रता के 75 साल संपन्न करने का भाग्य हमको उनके कारण मिला है। और 100वें साल हम संपन्न करेंगे, 100वां साल, तब हमको कैसा होना चाहिए, इसकी दिशा भी हमको उनसे मिलती है। रानी दुर्गावती हमारी पूज्य है, हमारे लिए देवी जैसी है, लेकिन उनका स्मरण करते समय उनका ये स्वाभिमानी चरित्र, उनका ये पवित्र चारित्र्य, उनका वह अतुलनीय शौर्य, देशभक्ति, हर हालत में हर परिस्थिति का सामना करना, शरण नहीं जाना, इस प्रकार का दुर्दैवीय धैर्य, जन जन के प्रति उनका अपनापन, कुशलता पूर्वक सब लोग सहभागी हो, ऐसे विकास का पथ, उसके निर्माण करने की कला, उसके निर्माण करने के पीछे जो मूल तत्व है, वो सब भारतवर्ष के समाज की एकता आदि आदि उन्होंने दिग्दर्शित की हुई बातें, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। हम में से जो अध्येता है, जो जानते हैं, वो अध्ययन करें, जो प्रजा से संवाद करते हैं, वो सब इन बातों का प्रचार करें, और उन सब बातों को समझकर हम सारे लोग उनके पथ का अनुसरण अपने आचरण से करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। मूर्ति यहाँ क्यों लगाए? ये मूर्ति नहीं लगती तो क्या दुर्गावती जी को हम भूल जाते हैं? नहीं भूल जाते, नाम तो उनका रहता है, लेकिन नाम के साथ उनका रूप भी रहना है। वो रूप केवल एक शूरवीर महिला का रूप नहीं है, भावी भारत के भाग्य का पथ जिनके रूप में साकार होकर आया, ऐसे भारत माता की प्रतिमूर्ति का वो रूप है। उनके इन सब गुणों का स्मरण करना है, उनके इस चिंतन का स्मरण करना है, जिस चिंतन के आधार पर अपने पुण्य संस्कृति का सनातन प्रवाह सतत बढ़ता आया है। कोई इसको रोक नहीं सका है, रोकने वाले मिट गए। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए, ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, कल कल छल छल बहता आया यह पुण्य प्रवाह। ये सांस्कृतिक प्रवाह हमारा यहाँ तक चलता आया है, उसके कारण ये बलिदानी वीर वीरांगना है, ये हमारे पूर्वज है। उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना है, उनके जैसा सोचकर उनकी कीर्ति को और बढ़ाना है, चार चांद लगाने हैं, और संपूर्ण विश्व को शांति, भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाना है, ज्ञान का मार्ग दिखाना है। ये हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उस ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य का स्मरण करते हुए 500 साल बाद भी हम रानी दुर्गावती जी का इस प्रकार स्मरण कर सके, इसलिए इस मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है। वो मूर्ति यहाँ सदैव बनी रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, इसको देखते रहेंगे। मजगवा छोटी जगह नहीं, मजगवा बड़ी जगह है। क्यों बड़ी जगह है? इसलिए बड़ी जगह है। ऐसी तपस्या यहाँ पर रानी दुर्गावती की हो गई। ऐसी तपस्या आज लड़ना नहीं पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते आज के जमाने में? नाना जी ने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, दीनदयाल संस्थान का काम आगे ले जाना है। हम सब लोगों को इसी प्रकार जीना है, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है, स्वाभिमान के साथ जीना है, सबके हित के लिए जीना है, मनुष्यों को जोड़ने के लिए जीना है, एक दूसरे की विशिष्टताओं का निर्देश करके तोड़ने के लिए नहीं जीना है। इन बातों को समझकर हम चले, इसका संकल्प आज हम ग्रहण करें। ऐसी एक विनती मैं आपको विनम्रता पूर्वक करता हूं, और आपने मेरा
ये थोड़ा सा लंबा भाषण सुन लिया, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।